अगर आपके रेशमी चिकन कबाब कभी सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी, जिसको मैं बनाऊंगी बिना ओवन और बिना घी टिके। स्टेप बाय स्टेप आपको वो सीक्रेट मैरिनेट बताऊंगी जिससे चिकन बनेगी अल्ट्रा टेंडर, बिल्कुल रेशम जैसी सॉफ्ट और मलाई की रिचनेस हर बाइट में फील होगी। इस रेसिपी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें न सिर्फ क्रीमी टेक्सचर मिलेगा, बल्कि हल्का सा स्मोकी फ्लेवर भी मिलेगा जो इसे बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल बना देगा विदाउट एनी फैंसी इक्विपमेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वाले गेस्ट आपके हाथ के बने रेशमी टिक्का कबाब की तारीफ करते ना रुकें, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसी प्रो टिप्स जो आपकी रेसिपी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का बना देंगी। चिकन रेशमी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन, और चिकन के पीसेस को मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के क्यूब्स में कट कर लिया है, जो ना ज़्यादा छोटे हैं और ना ही ज़्यादा बड़े, बिल्कुल परफेक्ट साइज़। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो थाई के साथ भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी पहली मैरिनेशन कर रही हूँ, जिसके लिए 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। एक बड़े साइज़ का लेमन था जिसका जूस मैंने निकाल लिया है। अगर छोटे साइज़ के लेमन है तो आप यहाँ पर 2 लेमन का यूज़ कर सकते हैं। लेमन न सिर्फ इसके टेस्ट को एनहांस करेगा, बल्कि चिकन के पीसेस को ये अंदर तक सॉफ्ट और टेंडर भी बना देगा। अब अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये चिकन की पहली मैरिनेशन है, जो न सिर्फ इसको एक परफेक्ट बेस देगी, और हमारी रेशमी टिक्का कबाब बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है ताकि चिकन के हर पीस पर ये तीनों चीज़ें प्रॉपर कोट हो जाएं। अब इसे कवर करेंगे और कवर कर कर आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आधे घंटे के लिए आप इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट मैरिनेशन भी हो गई है। अब इसमें मैं मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें 4 टेबल स्पून दही ऐड कर रही हूँ, और ये हंग योगर्ट है। देखिए, दही को मैंने छन्नी में रखा था 1 घंटे के लिए। इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, फिर इसमें ऐड किया है। दही आपने ऐसे ही गाढ़ा यूज़ करना है। पतले दही का इस्तेमाल करेंगे तो फ्राई करते वक्त या इसको पकाते वक्त ये कोटिंग इस पे से उतर सकती है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। 7 से 8 हरी मिर्चों को या तो पेस्ट बना लें या फिर चॉप कर कर आपने इसमें ऐड करना है। क्वार्टर टीस्पून मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल किया है। इसके छिलके हटा दिए थे, सिर्फ जो इसके सीड्स होते हैं उनको बिल्कुल पाउडर बनाकर इसमें ऐड किया है, जो कि तकरीबन क्वार्टर टीस्पून है। 1 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। ये मेरे पास है साबित जायफल, और जायफल को इस तरह से मैं बारीक ग्रेटर की हेल्प से यहाँ पर ग्रेट कर रही हूँ। इस तरह से इसका पाउडर बन जाएगा और इसका फ्लेवर इसमें कमाल का आएगा। क्वार्टर टीस्पून से ज़्यादा आपने इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पर इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। है तो ज़रूर ऐड करें, वरना आप काली मिर्च का पाउडर इसमें 1.5 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। मसाले के हिसाब से मैंने क्वार्टर टीस्पून इसमें नमक डाला है। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, और इसको सॉफ्ट, जूसी और रिच फ्लेवर देने के लिए इसमें मैंने शामिल की है 4 टेबल स्पून क्रीम। मैंने टेट्रा पैक क्रीम का यूज़ किया है। आप लोगों के पास क्रीम नहीं है तो आप यहाँ पर दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी इसमें ऐड करेंगे, जो कि तकरीबन आधा कप है। इसको आपने पेस्ट बनाकर ऐड नहीं करना, वरना चिकन का जो कलर है वो हरा हरा सा हो जाएगा। अब बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। क्रीम ऐड करने से न सिर्फ मसाले अच्छी तरह बाइंड हो जाते हैं, बल्कि चिकन का टेक्सचर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो ड्राई या हार्ड नहीं रहती, बल्कि एक्स्ट्रा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होती है। अब बहुत अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैरिनेट कितना स्मूथ और रिच लग रहा है। इस तरह से जेंटली मिक्स करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, वरना चिकन के पीसेस यहाँ पर टूट भी सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी मिक्सिंग मैंने कर ली है। अब चिकन को रेस्ट देना है, यानी इसको मैरिनेट करना है। कवर कर कर इसको रेफ्रिजरेट करेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, तब भी आपने इसको तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट तो लाज़मी देना है। 2 घंटे बाद चिकन को मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया था। अब इसको अगेन मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो मसाला नीचे रह गया है वो भी इवनली कोट हो जाए और हर पीस पर प्रॉपरली कवर हो। इस स्टेप से फ्लेवर और भी अच्छी तरह मर्ज हो जाते हैं, और जब आप इसे पकाते हैं तो हर बाइट में क्रीमी और जूसी टेस्ट मिलता है। अब यहाँ पर मेरे पास है वुडन स्क्यूअर। ये आपको ईज़िली किसी भी ऐसी बेकरी शॉप पर मिल जाएगा जहाँ से बेकिंग का सामान मिलता है। 1 बाय 1 करके चिकन के पीसेस में इंसर्ट करते जाएंगे। चिकन के हर पीस को आपने ज़्यादा टाइट नहीं रखना और ना ही ज़्यादा गैप देना है, ताकि हीट इवनली सर्कुलेट हो।
हर साइड से चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि हर पीस पे क्रीमी मैरिनेट कितनी खूबसूरती से कोट हो रहा है। इसी वजह से जब ये पकेगी, जब एक ज़बरदस्त जूसी और स्मोकी फ्लेवर आएगा। जो एक्स्ट्रा मैरिनेशन है वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, ताकि ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट और एक्स्ट्रा क्रीमी बनकर तैयार हो। इसी तरह से एक स्क्यूअर हमारा रेडी हो चुका है। बाकी के स्क्यूअर्स को भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया था। आधा किलो चिकन में आप ईज़िली 5 से 6 स्क्यूअर्स बआसानी बनाकर रेडी कर सकते हैं। और इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज़ भी कर रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें और इनको गर्मा गर्म पकाकर सर्व करें। अब एक पैन में मैं डाल रही हूँ सिर्फ 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल। ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना, वरना चिकन की जो मैरिनेशन है ये उतरना शुरू हो जाएगी। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और वन बाय वन करके इसमें स्क्यूअर्स अरेंज करते जाएंगे। पैन के हिसाब से 4 स्क्यूअर्स इसमें आ गए हैं। बाकी के 2 स्क्यूअर्स को मैंने अलहदा से पकाया है। 2 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे एक साइड को आपने फ्राई करना है, ताकि इस पे खूबसूरत से गोल्डन कलर के निशान आ जाएं। उसके बाद इसकी साइड चेंज करें। 2 मिनट के लिए दूसरी साइड को भी पका लेंगे, ताकि खूबसूरत से गोल्डन कलर के निशान इसके ऊपर आ जाएं। दोनों साइड्स को 2-2 मिनट पकाने के बाद अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है दम वाली आंच पर। इसको कवर करेंगे और कवर कर कर चिकन को गल जाने तक पकाएंगे। अच्छा, इस ड्यूरेशन में आपने चिकन की साइड्स चेंज करते रहना है, एक ही साइड से नहीं पकने देना, ताकि सब तरफ से चिकन इवनली गोल्डन हो। स्क्यूअर्स की मैंने सारी साइड्स चेंज कर दी हैं। अगेन इसको कवर करेंगे और कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। इसका टोटल टाइम है 15 से 17 मिनट। लो फ्लेम पे पकाना है। आखिर के लास्ट मिनट में गैस का फ्लेम हाई करना है, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और चिकन पर इस तरह से खूबसूरत से गोल्डन कलर के निशान आ जाएं। और लीजिए जनाब, हमारे चिकन रेशमी कबाब बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुके हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितने जूसी और सॉफ्ट लग रहे हैं। जो अलहदा से 2 स्क्यूअर्स मैंने पकाए थे उनको भी मैंने इसी पैन में असेंबल कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे इनको स्मोक देना है। एक फॉइल पेपर लिया है और इसके ऊपर मैं रखूँगी गरम गरम कोयला। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स भी इसके ऊपर ड्रिजल कर दूँगी। फ़ौरन से धुआँ उठेगा, इसको कवर करना है, ताकि कोयले का ये स्मोक चिकन के सारे पीसेस में अच्छी तरह से कोट हो जाए और बिल्कुल ऐसी फ़ील आए कि जैसे आपने यहाँ पर इनको बारबेक्यू किया हो। 2 मिनट बाद इसका कवर हटाएँगे। खुशबुएँ शानदार आ रही हैं, लग रहा है कि हम किसी बारबेक्यू शॉप पे खड़े हुए हैं। ज़रा इसकी लुक तो चेक करें। क्रीमी मैरिनेट की वजह से चिकन बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, बल्कि हर पीस इतना सॉफ्ट, मॉइस्ट और फ्लेवरफुल है कि देखते ही खाने का दिल कर रहा है। इसको मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, जो कि मेरे ख़्याल से इसका बेस्ट कॉम्बो है। ट्रस्ट मी, इसकी सॉफ्टनेस और क्रीमीनेस आपको हर बाइट में फ़ील होगी। बिल्कुल मेल्ट इन माउथ एक्सपीरियंस। इसको आप सर्व करें रोटी, चपाती और नान के साथ। पराठे के साथ भी रेशमी कबाब बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।